Hello everyone, welcome back to my channel. The topic of today's video is the causes of morning stiffness in joints. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मॉर्निंग स्टिफनेस जॉइंट्स में क्यों होती है. सो लेट्स रोल इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले मॉर्निंग स्टिफनेस होती क्या है. सो इट इज़ अ कॉमन कंप्लेंट दैट मैनी इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस अपॉन वेकिंग अप. ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन है जो कि बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब वो मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते हैं तो उनकी जॉइंट्स में एक स्टिफनेस होती है. नेक्स्ट इज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फीलिंग ऑफ टाइटनेस और डिफिकल्टी इन मूविंग द जॉइंट्स विच यूजुअली इम्प्रूव्स एज द डे प्रोग्रेस. तो ये स्टिफनेस है क्या. बेसिकली ये एक टाइटनेस है या फिर डिफिकल्टी होती है जॉइंट को मूव करने में, जो कि धीरे धीरे जैसे कि हम दिन में अपने कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं स्टिफनेस इम्प्रूव हो जाती है. While this is often linked to natural aging, it can also indicate underlying medical conditions. हालांकि जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है वो एक नेचुरल एजिंग का प्रोसेस हो सकता है, बट इसके कुछ मेडिकल कंडीशंस या मेडिकल रीजंस भी होते हैं जो कि आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे मैकेनिज्म क्या होता है मॉर्निंग स्टिफनेस का. तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म है वो आता है रिड्यूस्ड साइनोवल फ्लूइड सर्कुलेशन. अब साइनोवल फ्लूइड क्या होता है. ये एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस होता है जो कि हमारे जॉइंट की फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन द कार्टिलेज सरफेस. तो जब वो साइनोवल फ्लूइड का सर्कुलेशन रिड्यूस हो जाता है तो उसकी वजह से मॉर्निंग स्टिफनेस होती है. नेक्स्ट मैकेनिज्म है मसल एंड लिगामेंट टाइटनेस. मसल और लिगामेंट में टाइटनेस हो जाती है. वो क्यों होती है. Immobility during sleep can lead to a temporary tightening of the surrounding muscles, ligaments and tendons. सोते वक्त हमारा जॉइंट मूव नहीं करता तो उस इमोबिलिटी की वजह से एक टेम्परेरी टाइटनेस हो जाती है हमारी मसल्स में, लिगामेंट्स में, टेंडेंस में, जिसकी वजह से जब हम सुबह सोकर उठते हैं कोई भी जॉइंट मूव करते हैं तो वो टाइटनेस हमको फील होती है, विच मीन्स स्टिफनेस फील होती है, जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस. नेक्स्ट मैकेनिज्म है इन्फ्लेमेशन. अब इन्फ्लेमेशन क्या होता है. जैसे कि कंडीशंस लाइक अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट लाइनिंग और कार्टिलेज डिजनरेशन. दिस इन्फ्लेमेशन वर्सन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी सच एज स्लीप लीडिंग टू मॉर्निंग स्टिफनेस. तो क्या होता है जो ये कंडीशंस है लाइक अर्थराइटिस हो गया या जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, तो इनमें क्या होता है हमारे जॉइंट की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हमारा कार्टिलेज का डिजनरेशन हो जाता है. तो जब कोई हम एक्टिविटी नहीं करते हैं, सोते टाइम हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेज में होती है, तो उस टाइम पे स्लीप की वजह से मॉर्निंग स्टिफनेस बढ़ जाती है. नेक्स्ट आता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. ओवरनाइट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स कैन एक्यूमुलेट इन द जॉइंट स्पेशली इफ द बॉडी रिपेयर्स एंड क्लियरेंस प्रोसेस आर स्लो. दीज सब्सटेंस कैन इरिटेट जॉइंट टिश्यू एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू स्टिफनेस. तो जो मेटाबोलाइट बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जब वो हमारे जॉइंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जॉइंट का टिश्यू है वो इरिटेट हो जाता है और वो स्टिफनेस कॉज करता है. तो अभी तक हमने जाने थे मैकेनिज्म ऑफ मॉर्निंग स्टिफनेस. अब हम जानेंगे कॉजेज ऑफ मॉर्निंग स्टिफनेस. तो सबसे पहला रीजन आता है एजिंग. एज वी एज द इलास्टिसिटी ऑफ द कार्टिलेज एंड लिगामेंट डिक्रीजेस मेकिंग जॉइंट्स लेस फ्लेक्सिबल. तो सबसे पहला कॉज तो एज हो गया. दूसरा कॉज है अर्थराइटिस, जैसे कि मैंने भी बताया. ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें क्या होता है डिजनरेशन हो जाती है हमारी जॉइंट कार्टिलेज की ड्यू टू वियर एंड टियर. सेकंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है हमारी जॉइंट लाइनिंग में. और थर्ड आता है एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस. ये भी एक टाइप का अर्थराइटिस होता है जो कि हमारी स्पाइन को या सैक्रोइलिक जॉइंट को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से मॉर्निंग स्टिफनेस होती है. अब नेक्स्ट रीजन क्या है. इनएक्टिव लाइफस्टाइल. अब इसमें क्या होता है लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेस कैन वीकन मसल एंड डिक्रीज जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी. तो लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी मॉर्निंग स्टिफनेस हो सकती है. नेक्स्ट रीजन है ओवर यूज और इंजरी. अगर हमने किसी जॉइंट को ओवर यूज कर लिया या फिर कोई इंजरी हो गई है तो भी मॉर्निंग स्टिफनेस हो सकती है. जैसे कि स्ट्रेन और रिपीटेटिव यूज ऑफ जॉइंट्स कैन कॉज इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू स्टिफनेस स्पेशली आफ्टर पीरियड ऑफ रेस्ट. फिर आता है पुअर स्लीपिंग पॉस्चर. स्लीपिंग इन ऑकवर्ड पोजिशंस कैन स्ट्रेन सर्टेन जॉइंट्स एंड लीड टू स्टिफनेस अपॉन वेकिंग. और लास्ट पॉइंट आता है डिहाइड्रेशन.
तो जॉइंट्स में एक प्रॉपर अमाउंट में हाइड्रेशन होना चाहिए ताकि वो अपनी लुब्रिकेशन को मेंटेन कर सकें। डिहाइड्रेशन की वजह से भी मॉर्निंग स्टिफनेस हो सकती है। तो अभी हमने जाने रीज़न क्या होते हैं, अब हम जानेंगे इसको मैनेज कैसे करें, हाउ टू मैनेज द मॉर्निंग स्टिफनेस। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मॉर्निंग स्ट्रेचिंग। सिंपल स्ट्रेचेस और योगा कैन इम्प्रूव जॉइंट मोबिलिटी एंड रिड्यूस स्टिफनेस। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन डायनामिक स्ट्रेचेस टू वार्म अप द जॉइंट्स। वार्म कंप्रेशन और शावर। अप्लाइंग हीट कैन रिलैक्स स्टिफ जॉइंट्स एंड इम्प्रूव ब्लड फ्लो। A warm bath or shower in the morning is highly effective. Regular exercises. Low impact exercises like walking, swimming, or cycling can strengthen muscles and improve joint flexibility. Next point है maintain a healthy weight. Excess weight puts additional stress on the weight bearing joints, which worsens the stiffness. Next management is anti-inflammatory diet, which include foods enriched omega-3 fatty acids, antioxidants, and anti-inflammatory properties. For example, fish, nuts, berries, and leafy greens. Then the last point includes medication, if required. Over-the-counter pain relievers and anti-inflammatory drugs can help manage symptoms. For chronic conditions like arthritis, consult a doctor for disease-specific medications. So, morning stiffness can be a result of natural factor like aging or inactivity, but it may also signal underlying medical conditions like arthritis. तो जो morning stiffness है वो naturally aging की वजह से हो सकती है या inactivity की वजह से भी, but it also a signal कि कोई underlying condition हो जैसे कि arthritis. Understanding the causes and adopting appropriate management strategies can significantly improve quality of life. If the stiffness persists or worsen, seeking medical advice is essential for proper diagnosis and treatment. So that's all about this video. I hope you understood the topic quite well, but still if you guys have any doubt or any suggestion, you can comment me below. Thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe my channel for upcoming videos. Have a great day.